डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है उसमें लाइन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल का टॉपिक है हमारा। तो लाइन इंटीग्रल होता क्या है और इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से सोल्व होंगे। तो देखो, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लाइन इंटीग्रल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, एक्स की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 5 है और वाई की वैल्यू मान लीजिए 6 है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 5 और 6। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें इस पॉइंट तक जाना है। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, कौन से पाथ हैं जिसका हम यूज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता हूँ, या फिर ये डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, या फिर मैं ये डायरेक्शन भी लेके चल सकता हूँ कि पहले यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डायरेक्शन भी लेके चल सकते हैं, या फिर पहले यहाँ से यहाँ तक गए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हैं हम यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हमें उस लाइन का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन करके जो है वहां तक उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां तक हमारे पास वो पॉइंट दे रखा है। ठीक है, उसके लिए रास्ते आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए इसके अंदर होता क्या है, लाइन इंटीग्रल को फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड होता है वो क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन लेके चलते हैं और कर्व की जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक हमें जो है इसका फाइंड करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है। ठीक है, वो हमारे पास लिमिट आ जाएंगी और एफ डॉट डी आर से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एफ क्या होगा और डी आर क्या होगा। एफ तो आपके पास फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एफ तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अंदर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और आर हमारे पास हम लेके चलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जो है हम आर वेक्टर को लेके चलते हैं। अब इसमें देखो, अगर हमें डी आर निकालना है तो डी आर हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जेड के। तो ये आपके पास डी आर की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें भी हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए कर्व आपके पास से जहां तक आपकी लिमिट है तो एफ डॉट डी आर। अब अगर फंक्शन हमारे पास आर टी के अंदर है और आर की भी वैल्यू हमारे पास टी के अंदर है। ठीक है, ये मान लीजिए कि फंक्शन भी टी के अंदर है और आर की वैल्यू भी आपके पास टी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे, यानी कि आर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और टी के रिस्पेक्ट में उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, देखो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट है, इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इवेलुएट कराओ हमारे पास एफ डॉट डी आर वेयर एफ आपके पास दे रखा है एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे और प्लस जेड के एक्स के। ठीक है, और कराओ इज आर आपके पास दे रखा है टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे और प्लस टी की पावर 3 के। ठीक है, एंड टी वेरीज फ्रॉम टी की हमारे पास लिमिट दे रखी है कि -1 to 1। ठीक है, -1 से 1 तक ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखो, हमें करना क्या है, एफ डॉट डी आर फाइंड करना है और टी की आपके पास लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो कराओ जो हम लेके चलेंगे -1 से लेकर 1 तक लेके चलेंगे। ठीक है, और एफ डॉट डी आर हमें ये निकालना है। अब आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर की वैल्यू आपके पास है टी के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे पास आर होता क्या था, एक्स वाई जेड के अंदर अगर हम लेके चलेंगे तो आर हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, लेकिन अब की बार टी के अंदर है तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास ये हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास टी है, वाई की वैल्यू आपके पास टी स्क्वायर है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जेड की वैल्यू आपके पास टी की पावर 3 है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है। पूरा फंक्शन मैंने बताया था आपको कि पूरा फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू टी के अंदर, यानी कि एफ की वैल्यू भी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी हमें टी के अंदर लेके आनी है और फिर उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है और जेड की वैल्यू, अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूं तो पूरा फंक्शन जो है टी के अंदर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू
यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू t है और y की वैल्यू आपके पास t स्क्वायर है इंटू आई, प्लस y की वैल्यू t स्क्वायर है इंटू z की वैल्यू t की पावर 3 है और j आ जाएगा, प्लस z की वैल्यू आपके पास t की पावर 3 है और x की वैल्यू आपके पास t है इंटू k आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3 i प्लस t की पावर 5 हो जाएगा j और प्लस t की पावर 4 k, ये आ जाएगा। अब ये तो आपके पास फंक्शन आ चुका है, ठीक है, t के अंदर f की वैल्यू, लेकिन हमें f की वैल्यू तो मिल गई t के अंदर। अब dr बाई dt भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से r का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो i कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस अब की बार 2t और j हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसका करेंगे तो 3t की पावर 2 और k आ जाएगा। अब dr बाई dt की वैल्यू भी है, देखो लिमिट भी आपके पास है, f की वैल्यू भी आपके पास है, dr बाई dt की वैल्यू भी आपके पास है और t के रिस्पेक्ट में उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -1 से लेकर 1 तक, और f की वैल्यू आपके पास आई है t की पावर 3i प्लस t की पावर 5j और प्लस t की पावर 4k इंटू dr बाई dt की वैल्यू क्या आई है आपके पास, i प्लस 2tj और प्लस 3t स्क्वायर k, ठीक है, और t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो -1 से लेकर 1 तक लिमिट है हमारी। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाले के i वाले के साथ तो t की पावर 3 आ जाएगा, j वाले के साथ करेंगे तो आपके पास 2t की पावर 6 आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3t की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, और t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। -1 से 1 तक लिमिट है, t की पावर हमारे पास एज इट इज रहेगा और ये 5t की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4/4 प्लस 5 एज इट इज t की पावर 7/7 और लिमिट आपके पास दे रखी है -1 से 1 तक, ठीक है। अब मैं अपर लिमिट पुट कर देता हूं पहले, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 5/7 आ जाएगा और माइनस अब की बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 7 क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5/7 आ जाएगा। अब दोनों को इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं 4 एलसीएम इन दोनों में एलसीएम ले लेता हूँ तो 28, तो 7 + 20 और माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 28 एलसीएम और 7 - 20 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 27/28 और माइनस का 13 बच जाएगा और माइनस पहले हमारे पास तो प्लस का 13/28 आ जाएगा। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 3 और 1 4, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 और 7 आ जाएगा, तो 10/7 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, पता चल गया। यानी कि इस बात के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लेके चले थे कि अगर हमारे पास डायरेक्ट ये दे रखा है कि कर्व कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो उसकी हम लिमिट ये लेके चलेंगे, और फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है x y z के अंदर और r की वैल्यू t के अंदर दे रखी है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अगर r की वैल्यू t के अंदर है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, x y z को t के अंदर कैसे लेके आएंगे और dr बाई dt की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके t के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर तो यही बात थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम लेके चलते हैं लाइन इंटीग्रल का, कि लाइन इंटीग्रल के अंदर जब हम कहाँ से कहाँ तक लिमिट लें इसका पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलेंगे। आपके मैथ के अंदर से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं और उसी टाइप को फिर उसी मेथड के ऊपर जो है आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिस मेथड का क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। बस हमें ये पता लगाना होता है कि f.dr की वैल्यू क्या है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके चलनी है, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट में लेके चलता हूँ, ये है, लिख लेता हूँ मैं स्टेटमेंट को पहले। इवेलुएट कराओ जो है f.dr, वेयर f आपको दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू आई माइनस 2xyj। द कर्व
C is the rectangle in XY प्लेन। ठीक है, अब की बार XY प्लेन के ऊपर दे रखा है बाउंडेड बाय y की वैल्यू 0 दे रखी है, x की वैल्यू a दे रखी है, y की वैल्यू b दे रखी है और x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, यानी कि x y की वैल्यू आपको दे रखी है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें ये इवेलुएट करना है कि f डॉट डी आर कराओ से, ठीक है, वेयर f की वैल्यू आपको ये दे रखी है, जो कराओ है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो देखो मैं पहले एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो y 0 0 तो हमारे पास यहाँ होगा, तो 0 0, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू आपके पास a है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a, तो a कहीं ना कहीं हमें मिलेगी, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ a को, ठीक है। a आपके पास ये है, y की वैल्यू b है, तो y की वैल्यू b कहीं ना कहीं हमें मिलेगी, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ b, ठीक है। और x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको देखेंगे तो रेक्टेंगल की शेप में हमें मिलना चाहिए ये, तो रेक्टेंगल की शेप में अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा ए बी आपका, और इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, तो ये आपके पास रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए देखो ये तो हमारे पास x की वैल्यू a है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0, x और y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू b है तो आपके पास, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं o a b c, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक जाना है या फिर यहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये डायरेक्शन लेके चलता हूँ कि मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक, तो रेक्टेंगल की शेप आ जाएगी, यहाँ से मैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये अगर हम लेके चलें तो हमारे पास सारी का जितनी भी लाइन है सभी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब देखो यानी कि हमें कराओ जो है f डॉट डी आर लेके चलना है, लेकिन पहले कहाँ से कहाँ तक, तो पहले o से a तक चलेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको o a का लिख लेता हूँ f डॉट डी आर, ठीक है। o से a तक चलेंगे तो फिर प्लस फिर a से b तक, यानी कि a b का हम कराओ लेके चलेंगे, और f डॉट डी आर ही हमें इसका भी निकालना है, प्लस अब हमें b से c की तरफ, तो b c और f डॉट डी आर, प्लस ऐसे ही o से c की तरफ, तो o c और f डॉट डी आर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिमिट पता करनी है, तो मैं लिमिट पता कर लेता हूँ। उससे पहले f डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि f डॉट डी आर आपके पास क्या होगा। तो अगर हमें f डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पूरा फंक्शन या तो x के अंदर होना चाहिए या y के अंदर या z के अंदर। मेन बात ये है, पूरा फंक्शन है x में बना लो, चाहे y में बना दो, चाहे z में बना दो, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट भी पड़ेगा ना कितनी होगी। यानी कि करना क्या है कि पहले सबसे पहले हम लिमिट लेके चलेंगे, तो ओ ए की लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो ओ ए की जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो इसके अंदर देखो ओ ए के अंदर क्या है, देखो x की वैल्यू तो हमारे पास चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर हमारे पास x की वैल्यू a हो चुकी है, यानी कि x चेंज हो रहा है 0 to a, ठीक है। x जो है हमारे पास 0 to a चेंज हो रहा है, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं यहाँ पर x जो है वो चेंज हो रहा है 0 to a के अंदर। लेकिन y क्या है, y तो हमारे पास कांस्टेंट है, y तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो y आपके पास 0 है। और अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव, देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे हम, जो चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dy आपके पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसकी लिमिट आपके पास मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 0 से लेकर a तक, ठीक है। और y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, dy की जगह पर 0 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो f डॉट डी आर पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, पहले हम लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। अब ए बी के अंदर हमें देखना है, तो ए बी के अंदर क्या है कि a तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, a तो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि x की वैल्यू तो हमारे पास चेंजेबल नहीं है, तो x की वैल्यू आपके पास दे रखी है a,
और अगर कांस्टेंट है तो हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। y की वैल्यू चेंज हो रही है हमारी, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 टू b चेंज हो रही है। अब यहाँ पर हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिमिट लेके चले हम x एक्सिस की, तो यहाँ पर जो आएगा तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब की बार लिमिट हमारे पास आई है y एक्सिस की, तो यहाँ से जब भी हम फाइंड करेंगे तो d, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x के अंदर स्टेटमेंट लेके आनी है, यहाँ पर y के अंदर स्टेटमेंट लेके आनी है, ठीक है, क्योंकि लिमिट हम y एक्सिस की लेके चले हैं। अब इसके अंदर देखेंगे तो BC को देखते हैं, तो B के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू जो चेंज हो रही है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास a टू 0 चेंज हो रही है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, b है, तो y की वैल्यू b है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x के अंदर लिमिट लेके चले हैं a टू 0 और x के लिमिट लेके चले हैं तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, प्लस अब की बार यहाँ OC की निकालेंगे तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू तो आपके पास है 0, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 0 थी उसके बाद b आ गई, तो 0 टू b हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 0 से लेकर b तक, ठीक है। अब y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो देखो इसके अंदर हम इस डायरेक्शन में चले हैं तो ये भी हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में चलना है क्योंकि वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के अंदर चलता है, तो इसी डायरेक्शन में। तो अब की बार x तो हमारे पास चेंजेबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है, लेकिन y क्या है, y को चेंजेबल है, तो y की वैल्यू हम b से 0 तक यानी कि b टू 0 लेके चलेंगे। अब b टू 0 लेके चले हैं तो लिमिट हमारे पास b टू 0 आ जाएगी, लेकिन y की लिमिट है तो हम y के अंदर जो है फंक्शन को लेके आएंगे और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये तो हमारे पास लिमिट आ गई कि लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हमें x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर f डॉट dr की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले f डॉट dr की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड करेंगे। तो f की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये मैं लिख लेता हूँ कि f की वैल्यू आपके पास दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू आई और माइनस 2xyj, ठीक है, f की वैल्यू है। और r की वैल्यू आपको पता है कि r की वैल्यू तो हम हर क्वेश्चन के अंदर लेके चलते हैं कि xi प्लस yj प्लस zk। अब dr की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन अब की बार फंक्शन क्या है, अब की बार x और y के अंदर है, केवल z के अंदर तो है ही नहीं, तो ये जो है वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, x और y के अंदर है तो x और y के अंदर लेके चलेंगे हम। अब dr फाइंड करेंगे तो dxi प्लस यहाँ पर dyj हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं f डॉट dr फाइंड करता हूँ तो f डॉट dr तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू आई माइनस 2xyj और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dxi प्लस 2dyj, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो f डॉट dr इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास आई वाले के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx और जे वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 2xy और dy हो जाएगा। अब ये तो आपके पास f डॉट dr की वैल्यू आई है, लेकिन जो हमारे पास ये यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर f डॉट dr लेके चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेके चलेंगे, यानी कि x के अंदर चेंज करना हमें। अब x के अंदर चेंज करने के लिए देखो इसके अंदर x के अंदर चेंज करेंगे तो x क्या था 0 टू a था, लेकिन y 0 था और dy की वैल्यू भी 0 थी। अगर मैं इसके अंदर y 0 लेके चलता हूँ और dy को भी 0 लेके चलता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर f डॉट dr जो है विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अब क्या आएगा, मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो dx आ जाएगा। अब dy की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये अब की बार लिमिट हम 0 की लेके चले हैं, यानी कि y की लेके चले हैं, तो y के अंदर ही स्टेटमेंट को लेके आना है, तो a क्या है, x की जगह पर a पुट कर देंगे और dx की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो अब की बार dy के अंदर आ जाएगा ना f डॉट dr, तो x की जगह पर तो a पुट करेंगे तो यहाँ पर a पुट करेंगे और dx की जगह पर 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a पुट करेंगे तो माइनस 2ay और dy आपके पास है इस चीज़, ठीक है, तो dy आपके पास ये आ जाएगा।
अब ऐसे ही मैं डी एक्स यानी कि ये फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके अंदर क्या है कि 0 टू a, एक्स की वैल्यू तो ये लेके चलनी है, ठीक है, y की वैल्यू b लेके चलनी है, dy की वैल्यू 0। तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ y की वैल्यू तो b लेके चलनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, और dx तो हमारे पास एज चीज रहेगा, dy की जगह पर 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू y f डॉट dr की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0, dx की वैल्यू 0। तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो, और dx की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपके पास पूरे फंक्शन आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले 0 टू a लेके चलना है हमें, और dx की वैल्यू आई है आपके पास x स्क्वायर dx, ठीक है। ये मैं समझने के लिए लिख रखा है मैंने, आप लोग यहाँ पर f डॉट dr लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस का साइन है, और 0 टू b लेके चलना है, और इसकी वैल्यू आई है माइनस का 2ay dy, ठीक है। और यहाँ पर हम लिमिट है हमारी a से लेकर 0 तक, और इसकी वैल्यू आई है आपके पास x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और dx, ठीक है। और अब की बार ये लेके चलना है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का b टू 0, और यहाँ पर वैल्यू आई है आपके पास 0, तो dy, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, यानी कि अब की बार देखो x की लिमिट लेके चले हैं तो x के अंदर फंक्शन बनाया हमने, y की लिमिट लेके चले हैं तो y के अंदर फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर 3/3 और 0 टू a, ठीक है। और फिर इसकी लिमिट चेंज कर देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2a कांस्टेंट है, y की पावर 2/2 और 0 टू b आपके पास कांस्टेंट है। तो मैं प्लस का साइन एज चीज रख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि लिमिट भी पुट करनी है इसके अंदर, इसलिए प्लस यहाँ पर देखो x की पावर 3/3 प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर x और a टू 0 आपकी लिमिट है, प्लस ये तो आपके पास 0 ही हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, उसके अंदर लिमिट भी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 3/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो पहले b पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो b पुट कर देते हैं हम, तो माइनस का यहाँ पर b पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर पहले 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, फिर माइनस का साइन 0 माइनस a पुट करेंगे तो a की पावर 3/3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर a पुट करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 0 है ही, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 3/3 माइनस a b स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का तो a की पावर 3/3 और माइनस का a b स्क्वायर। अब a की पावर 3/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2ab स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है हमें। तो ये था आपके पास लाइन इंटीग्रल का, अगर हमारे पास इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि लिमिट हमारे पास कुछ भी दे रखी है, लिमिट हमें फाइंड करनी है, तो हमें x और y की वैल्यू का पता होना चाहिए, जो ग्राफ बना रहा है हमारे पास उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, और उसी डायरेक्शन में हमें लिमिट लेके चलनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू चेंज हो रही है वो तो आपको जो वैल्यू चेंज हो रही है वो तो आपको लिमिट लेके चलनी है, और जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ये था आपका लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, तो देखो एक और क्वेश्चन करेंगे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, तो मैं f ऑफ x की वैल्यू ले लेता हूं एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई और जे, ठीक है। ये तो आपके पास f की वैल्यू दे रखी है। c इज द कर्व, आपके पास c कर्व दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
ठीक है। और एक्स वाई प्लेन के ऊपर फ्रॉम द पॉइंट आपको दे रखे हैं इसने 0 0 और 4 4, ठीक है, 0 0 और 4 4, ठीक है, ये आपके पास कराव दे रखे हैं, सॉरी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो अब वही हमें एफ डॉट कराव जो है एफ डॉट डी आर फाइंड करना है। तो एफ डॉट डी आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूरा आपके पास फंक्शन है पहले तो हम इसकी लिमिट लेके चलेंगे, लेकिन हमें लिमिट भी ये पता करनी है कि एक्स एक्सिस के अंदर लेके चलनी है वाई एक्सिस के अंदर। तो पूरे फंक्शन को हम या तो एक्स के अंदर चेंज कर लेंगे या वाई के अंदर चेंज कर लेंगे। अब एक्स के अंदर चेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको लिमिट तो बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो एफ की वैल्यू आपके पास ये है एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे, और इसकी मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू डी आर। डी आर, अब आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर तो होगा एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर है। तो यहाँ से डी आर फाइंड करेंगे तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको या तो x के अंदर चेंज करेंगे या y के अंदर चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू तो आप लोगों के पास दे रखी है, या फिर मैं यहाँ से डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो 2y dy इज इक्वल टू 4dx हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो y dy इज इक्वल टू 2dx आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर की जगह पर तो मैं यहाँ से x से लेकर y स्क्वायर की जगह पर तो 4x पुट कर देता हूँ, और dx आपके पास है प्लस y dy की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2dx आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं dx को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू dx। तो x के अंदर स्टेटमेंट आ गई, लेकिन x की हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to 4 है। तो 0 to 4 अगर y के रिस्पेक्ट में अगर इसको चेंज करते हैं हम, यानी कि पूरा फंक्शन y के अंदर dy के अंदर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर हम लिमिट जो है 0 से 4 y वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x की पावर 3/3 प्लस 2x, और 0 से लेकर 4 तक हमारी लिमिट है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3 यानी कि 64 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, प्लस यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 और ये 2 5 डिवाइड बाई 3 और प्लस का 8। अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 5 6 प्लस 2 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 7 और एक 8 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपके पास करव दे रखा है तो उस करव की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को या तो x के अंदर या y के अंदर चेंज कर लेंगे, और x और y के अंदर चेंज करने के बाद हमारे पास जो भी स्टेटमेंट आएगी विद रिस्पेक्ट टू x होगी तो लिमिट भी हम x एक्सिस की ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y होगी तो हम y की लिमिट ले लेंगे, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट की लाइन इंटीग्रल क्या होता है, और इसको मैंने जितने ही मेथड थे आपको बता दिए हैं। अब जो है आप इसी तरह के क्वेश्चन आप सोल्व आउट करके देख लेना, ठीक है।